एक ऐसा रेस्टोरेंट जो केवल कॉन्डोम से ही बना है, पर कहाँ है ये रेस्टोरेंट और चलते हुए पंखों पर धूल कैसे जम जाती है, और ये महिला सिगरेट के टुकड़े से ही सिगरेट पीने वाले का चेहरा कैसे बना देती है, और टेलीकॉम कंपनियों का महीना 28 दिन का क्यों होता है, और डॉक्टर्स की लिखाई इतनी गंदी क्यों होती है, और दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क जो अब तक ले चुकी है हजारों की जान। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19। दोस्तों, आपने दुनिया के एक से बढ़कर एक कैफे के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी कॉन्डोम कैफे के बारे में सुना है? दरअसल कॉन्डोम से बना ये कॉन्डोम कैफे थाईलैंड में मौजूद है। इस कैफे में मौजूद हर एक चीज का निर्माण कॉन्डोम से ही किया गया है, यानी आपकी नजरें जहां तक जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्डोम ही नजर आएंगे। इस कॉन्डोम कैफे की एक और खास बात ये है कि ये कैफे अपने यहाँ आने वाले लोगों को फ्री में कॉन्डोम देता है। नंबर 18। हमारे घरों में जो पंखे होते हैं वो बहुत ही तेजी से घूमकर हम तक हवा पहुंचाते हैं, लेकिन पंखे को लेकर एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है वो ये है कि इतनी तेजी से घूमने के बावजूद भी पंखे पर धूल कैसे चिपक जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पंखे घूमते हैं तो हम तक हवा पहुंचाने के लिए उन्हें पहले हवा को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करनी पड़ती है, और इसी प्रोसेस के दौरान पंखे पर आसपास की नमी आ जाती है, जिस वजह से बाद में उस पर बहुत सारी धूल जमा हो जाती है। नंबर 17। जापान एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन्स मौजूद है। इस देश में प्रति 40 व्यक्ति पर कम से कम एक वेंडिंग मशीन्स लगाई गई है, जो लोगों को जरूरत का सामान मुहैया कराती है। जापान के इन वेंडिंग मशीन्स की एक और खास बात यह है कि इन वेंडिंग मशीन्स को इस तरह से तैयार किया गया है कि सुनामी या भूकंप जैसी इमरजेंसी सिचुएशन में ये मशीन्स बिजली के बिना भी आम लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करा सके। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16। दोस्तों, भविष्य में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित होने वाली है कि किसी इंसान की पहचान करने के लिए हमें उसकी तस्वीर की भी जरूरत नहीं है, बल्कि उसके डीएनए का थोड़ा सा अंश भी उसकी तस्वीर बनाने के लिए काफी होगा। अमेरिका के इंफॉर्मेशन आर्टिस्ट हेदर डीवे हैगबॉग डीएनए से ही किसी इंसान की तस्वीर बनाने में कामयाब भी हो चुकी है। वे च्युइंगम और सिगरेट के टुकड़ों से इंसानों का डीएनए हासिल करके 3D पेंटिंग की मदद से उन इंसानों का चेहरा हूबहू प्रिंट करने में सफलता हासिल कर चुकी है। नंबर 15। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा भी म्यूजिक मौजूद है जिसे सुनकर इंसान उतना ही हाई महसूस करने लगता है जितना वो किसी नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद महसूस करता है, तो क्या आप मेरी बातों का यकीन करेंगे? आपको मेरी बातों पर भले ही यकीन न हो, लेकिन ये सच बात है। बिनौरल बीट्स एक प्रकार का म्यूजिक है जिसे आधुनिक दुनिया का डिजिटल ड्रग कहा जा रहा है। बताया जाता है कि इन बीट्स को सुनते ही इंसान इतना रिलैक्स महसूस करता है कि वो सारी परेशानियां भूल जाता है। दरअसल ये म्यूजिक ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे हमारा दिमाग रिलैक्स होता है तो हम शांत खोए हुए महसूस करने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसा नशे के बाद होता है, इससे आपका दिमाग फोकस्ड हो जाता है और क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। नंबर 40। कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है तो तब छप्पर फाड़ के देता है, और पता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के क्यों देता है? ताकि वापस लेने में आसानी हो। मेरी बातों पर यकीन ना हो रहा हो तो चलो आपको गुजरात की एक घटना के बारे में बताता हूँ। गुजरात के एक शख्स के डीमैट अकाउंट में टेक्निकल ग्लिच की वजह से 11,677 करोड़ आ गए। जब बंदे ने अपने अकाउंट में इतने सारे पैसे देखे तो तब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नए नए करोड़पति बने इस शख्स ने उन पैसों में से 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी कर दिए, और उस इन्वेस्टमेंट पर उसे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट भी मिल गया। बंदा अभी खुद के करोड़पति बनने का जश्न मना ही रहा था कि तभी अधिकारियों को इस गलती का एहसास हो गया, और फिर जैसे छप्पर फाड़कर इसके अकाउंट में इतने सारे पैसे आए थे, उसी फटे हुए छप्पर से अधिकारियों ने वो सारे पैसे वापस भी ले लिए। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 13। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया का लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है, जिसकी कुल लंबाई 9,289 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे लंबी ये रेलवे लाइन वेस्टर्न रशिया के मॉस्को से शुरू होकर रशियन फार ईस्ट में स्थित व्लादिवोस्तोक शहर तक जाती है। ये शहर जापानी समंदर के पास स्थित है। इस रेलवे लाइन पर सफर पूरा करने में 7 दिन लग जाते हैं। इस दौरान ये ट्रेन 8 डिफरेंट टाइम जोन से गुजरती है, और ट्रेन के लगभग 3900 ब्रिजेस को क्रॉस करना पड़ता है। नंबर 12। दोस्तों, अक्सर हम हेल्थ एक्सपर्ट्स से सुनते रहते हैं कि इंसानों के लिए 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या 8 घंटे की नींद लगातार 8 घंटे में ही पूरी कर लेनी चाहिए, या फिर नींद की टाइमिंग को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट लेना चाहिए? एक्चुअल में
हमारी बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमारी बॉडी के लिए लगातार 8 घंटे की नींद से बेहतर पूरे 24 घंटे में 4-4 घंटे की 2 बार नींद लेना ज्यादा बेहतर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्यकालीन यूरोप के लोग ऐसे ही किया करते थे। ये लोग शाम में सूरज ढलते ही सो जाया करते थे और फिर आधी रात में जगकर अपने कुछ काम वगैरह करते थे, फिर दोबारा सो जाया करते थे। नंबर 11 दोस्तों, दुनिया में चमगादड़ की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चमगादड़ की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है? बम्बल बी बैट दुनिया में पाई जाने वाली चमगादड़ की सबसे छोटी प्रजाति है। सिर्फ चमगादड़ की ही नहीं बल्कि ये बम्बल बी मैमल्स की भी सबसे छोटी प्रजाति है। बम्बल बी के आकार की बात करें तो इसकी लंबाई 1 इंच तक और वजन मात्र 2 ग्राम तक होता है। ये मुख्य रूप से वेस्टर्न थाईलैंड और साउथ ईस्ट म्यांमार में पाए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेचुरल हैबिट्स कम हो जाने की वजह से बम्बल बी बैट अब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 10 दोस्तों, जब हम बेड पर सोने जाते हैं तो नींद आने में लगने वाला टाइम सभी लोगों के लिए अलग अलग होता है। आमतौर पर एक स्वस्थ इंसान बेड पर जाने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही सो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे बेड पर जाने के 5 मिनट के अंदर ही नींद आ जाती है और उस शख्स के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, तो आपको बता दूं कि ऐसे लोग असल में नींद की कमी से जूझ रहे होते हैं। भले ही वो 8 घंटे की नींद भी क्यों ना लेते हो, इसके बावजूद अगर उन्हें 5 मिनट के अंदर नींद आ जाती है तो तब इसका मतलब है कि उनका शरीर नींद की कमी से जूझ रहा है। नंबर 9 मैथ्स यानी स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा नाइटमेयर। टॉपर्स को छोड़कर दुनिया के लगभग सभी इंसानों को मैथ्स से डर लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मैथ्स से इंसान डरते हैं उस मैथ्स को मधुमक्खियां भी समझ सकती है। जी हाँ, मधुमक्खियों में वो कैपेबिलिटी होती है जिससे वो बेसिक मैथ्स परफॉर्म कर सकती है, साथ ही जीरो के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकती है। नंबर 8 जब नासा का अपोलो 14 चांद पर गया था तो तब उसमें मौजूद एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड ने चांद पर 2 गोल्फ बॉल को भी स्ट्राइक की थी, जो कि आज भी चांद की सतह पर ही मौजूद है। वैसे क्या आपको वो कारण मालूम है जिसके चलते उन्होंने चांद पर गोल्फ का सेशन खेला था? दरअसल दोनों एलन चांद पर गोल्फ खेलकर उसके ग्रेविटेशनल पुल को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, जो कि अर्थ के ग्रेविटेशन पुल का 1/6 है। नंबर 7 दोस्तों, कैलेंडर के अनुसार तो महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये महीना सिर्फ 28 दिन का होता है। अपने फायदे के लिए इन कंपनियों ने महीने के दिन भी घटा रखे हैं, लेकिन अब बहुत जल्द इनकी मनमानी खत्म होने वाली है, क्योंकि ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वो 28 दिनों के बदले 30 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान शुरू करें। वैसे मुझे तो लगता है ट्राई का ये आदेश टेलीकॉम कंपनियों के लिए कीमत बढ़ाने का एक और मौका बन सकता है। नंबर 6 जब आप घर पर गेम खेलना शुरू करते हो तो आपको अपने घर वालों से सिर्फ और सिर्फ ताने सुनने को मिलते हैं और गेम खेलने के नुकसान गिनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको गेम खेलने के फायदे के बारे में बताता हूँ। एक स्टडी के अनुसार वीडियो गेम खेलने से आपको काफी कम समय में बेहतर फैसला लेने में मदद मिलती है। चूंकि गेम में अक्सर काफी कम समय में ही फैसला लेना होता है, इसीलिए गेम खेलने वाले लोग दूसरी फील्ड में भी कम समय में ही बेहतर फैसला लेने में सक्षम हो जाते हैं। नंबर 5 अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा में एक शादी हुई है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल ये शादी एक लड़का और एक ट्रांसजेंडर महिला की शादी थी, लेकिन शादी के चर्चा में आने की मुख्य वजह नहीं है, बल्कि शादी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो लड़का पहले से ही शादीशुदा था और ट्रांसजेंडर महिला से इसकी दूसरी शादी उसकी पहली पत्नी की मर्जी से हुई है। हैरानी की बात यह है कि इस शादी में उसकी पत्नी भी मौजूद थी और शादी के हर रस्मो रिवाज में वो शामिल थी। शादी के बाद ये तीनों एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगे। हालांकि जब पुलिस को इस शादी के बारे में खबर लगी तो तब पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई करने में जुट गई, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। नंबर 4 अभी हाल ही में फ्रांस के एक मिलियनियर डेंटिस्ट को गिरफ्तार किया गया है और इस गिरफ्तारी की वजह यह है कि डॉक्टर पैसे कमाने के चक्कर में अपने यहाँ आने वाले मरीजों की कई सारी बीमारियों का इलाज कर देता था, जो कि बिल्कुल गैर जरूरी होता था क्योंकि मरीज को वो बीमारी होती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी पैसे कमाने के चक्कर में ये ऐसा करता था और ऐसा करते करते ही ये डॉक्टर मिलियनियर भी बन गया। लेकिन अब इसके पाप का घड़ा भर गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नंबर 3 जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जरूर जाते हैं। डॉक्टर आपका इलाज करने के बाद आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है। हालांकि डॉक्टर द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन पर वास्तव में क्या लिखा है वो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनको इस बात से शिकायत होती है कि आखिर डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इतनी खराब क्यों होती है, आखिर डॉक्टर द्वारा पर्चे पर लिखे गए प्रिस्क्रिप्शंस को पढ़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। आइए आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग के खराब होने का सबसे अहम कारण है समय की कमी। डॉक्टरों के पास हर दिन ना जाने कितने ही पेशेंट्स आते हैं, ऐसे में डॉक्टर्स के पास इतना समय नहीं होता कि वे हर पेशेंट को पूरा समय दे पाए और आराम से उससे बातें करते हुए उसका पर्चा तैयार कर सके। वहीं ज्यादातर डॉक्टर्स हड़बड़ी में रहते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित समय में बहुत सारी मरीजों का इलाज करना होता है। ऐसे में समय की कमी और हड़बड़ी के कारण ही डॉक्टरों की लिखावट
खराब हो जाती है। नंबर 2, दोस्तों आपने दुनिया में फैले बहुत सारे सिंड्रोम्स के नाम सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने पेरिस सिंड्रोम का नाम सुना है? वेल, आप सोच रहे होंगे ये शरीर से जुड़ा कोई सिंड्रोम होगा, लेकिन असल में ये आपके शरीर से नहीं बल्कि नाम के अनुरूप पेरिस शहर से ही जुड़ा है। दरअसल पेरिस सिंड्रोम एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें लोग जब पेरिस घूमने जाते हैं तो तब उन्हें पेरिस शहर वैसा नहीं लगता जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है, यानी ये शहर उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। आपको बता दें कि मोस्टली जापानीज लोग इस सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। नंबर 1, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क कौन सी है? खतरनाक सड़क के खिताब के कई दावेदार है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो चीन को पाकिस्तान से जोड़ने वाला काराकोरम राजमार्ग इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काराकोरम राजमार्ग की, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क कहा जाता है, जिसने अब तक 1000 से अधिक लोगों की जान ले ली है। बावजूद इसके ये सड़क पर्यटकों को खूब लुभा रही है। खतरनाक सड़कों पर यात्रा का अलग ही अनुभव होता है, जो केवल विशेषज्ञ ड्राइवरों द्वारा ही पूरी की जानी चाहिए। हालांकि यहाँ स्पेशलिस्ट ड्राइवरों को भी यात्रा करने के लिए सोचना पड़ता है। दावा किया जा रहा है कि सड़क निर्माण के दौरान ही 200 चीनी मजदूर और 810 पाकिस्तानी मजदूरों की मौत हो गई थी। फिसलन भरी सड़कों और बर्फबारी के खतरे के अलावा लगातार भूस्खलन और चट्टाने गिरने का हमेशा खतरा रहता है। इसे पाकिस्तान और चीन की सरकारों ने एक बड़े प्रयास में बनाया था, जिसमें लगभग 20 साल लगे थे। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।